वेरी वार्म ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। सो दोस्तों, वेलकम बैक और कंटिन्यू करते हुए द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो अगला क्वेश्चन है ये भी MTP2 से ही मैंने लिया हुआ है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन वाला है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, जैसे कि आप हाईलाइटेड में देख सकते हैं, कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स प्लस कैश माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, सही है कि गलत? ठीक है, देखिए हम लोग इतना तो सब जानते हैं कि कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। अब मैं जब टोटल एसेट्स की बात कर रहा हूं तो टोटल एसेट्स में हम लोग जानते हैं कि देयर कैन बी फिक्स्ड एसेट्स व्हिच कैन बी फर्दर टैंजिबल एज वेल एज इनटैंजिबल, और उसके अलावा होते हैं कुछ करंट एसेट्स। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज लिखा है, करंट लाइबिलिटीज नहीं लिखा है। तो सीधी सी बात है, करंट लाइबिलिटीज अगर वहां नहीं लिखा है, उसे एसेट साइड में माइनस साइन के साइड लिखा गया है, राइट? सो बेसिकली करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ये चीज को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। इसलिए कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। एंड व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो ये क्या सही है कि गलत है? जरा ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से। सो कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स प्लस कैश माइनस करंट लाइबिलिटीज। ट्रू और फॉल्स? दिस इज फॉल्स। कैसे फॉल्स? ध्यान से देखना भाई, कैश अलग से लिखने की क्या जरूरत थी? कैश इज ऑल्सो अ करंट एसेट। सो कैश ऑलरेडी करंट एसेट्स में इंक्लूडेड है, उसे फिर से अगर लिखा तो कैश को हमने दो बार काउंट कर लिया, और ऐसा करेंगे तो ये गलत होगा। ठीक है, सो कैश को अगर इग्नोर कर दिया जाए देन इट इज करेक्ट। यहां पे सिंस कैश को अलग से लिखा गया है, हेंस इट इज फॉल्स। सो फॉल्स विद द करेक्ट रीजन। ओके,